अन्य गीता के दूसरे अध्याय के 14वें श्लोक में अर्जुन को निमित्त बनाकर सभी जीवों का उद्धार करने वाली सार गर्भित पाप नाशिनी और तुरंत फायदा देने वाली बात कही। आप उच्चारण करना, पहले तो करो, लंबा श्वास लो। रियो 3 बार करो। अच्छा जी, अब उच्चारण करो। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, शीतोष्ण सुख दुःखदा, शीतोष्ण सुख दुःखदा, आगमा अपायिनो अनित्यास्त, तान्ति तीक्षस्व भारत, तान्ति तीक्षस्व भारत। हे कुंती नंदन, इंद्रियों के जो विषय है जड़ पदार्थ, सूंघना, चखना, देखना, सुनना और स्पर्श करना, ये 5 विषय हैं। ये जड़ पदार्थों के संयोग से होते हैं। वे तो शीत माना अनुकूल और उष्ण माना प्रतिकूलता। जैसे गर्मी में गर्मी हो तो प्रतिकूलता हो जाती और सर्दी में ज्यादा सर्दी पड़े तो प्रतिकूल हो जाता है। ऐसे ही मान अपमान जो भी सुख दुख ठंडी गर्मी पैदा करते वे हम में नहीं है, वे आते जाते हैं। वो हम नहीं है और वे हम में नहीं है। वे शरीर को प्रभावित करते हैं। सर्दी आई तो ठुठर रहा है शरीर, लेकिन मैं तो ठुठर रहा हूं, मैं तो मर गया। तुमने डाकुओं को रहने की जगह दे दी और बोले डाकू परेशान करते हैं। चोरों को रहने की जगह दे दी, बोले चोर हमारा माल हड़प कर जाते हैं और हमको बड़ा डराते हैं। तो हजूर आपने उनको जगह दे दी है, आप उनके रक्षक बन गए, उनको स्थान दे दिया और फिर बोलते हैं इनसे हम परेशान होते हैं। तो ये आने जाने वाले सुख दुख हैं, राग द्वेष है, ये आने जाने वाले। आप बोलते हैं ये हमारे में है, आपने उनको जगह दे दी। जब राग द्वेष बीमारी सुख दुख और चिंता आप अपने में मानते तो ब्रह्मा जी भी आपका दुख नहीं मिटा सकते। श्री कृष्ण, श्री राम और बापू भी मिलकर सभी आपका दुख नहीं मिटा सकते, क्योंकि आपने आने जाने वाले इन डाकुओं को घर दे दिया, अपना अपने में रख दिया। ये आने जाने वाले और आप समझते मेरे में है, मेरे में काम है, मेरे में क्रोध है, मेरे में लोभ है, मेरे में मोह है, मेरे में ऐसा है, मेरे में ये दुर्गुण है। दुर्गुण आप में नहीं है, दुर्गुण मन में है, बीमारी शरीर में है। ये आने जाने वाले हैं। आप भगवान में हैं, भगवान आप में है, उसके सिवा और कुछ घुस ही नहीं सकता। ये बात तो साधारण लगती है, लेकिन इस बात को मान लिया तो कोई 50,000 वर्ष तपस्या करे। सभागार में पधारे हुए अनेक संस्थाओं के, धार्मिक संस्थाओं के आदरणीय सभी महानुभाव और
मंच पर अभी कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे थे हमारे हरियाणा के सभी कलाकार भाई बहन और विभिन्न स्कूलों से आए हुए प्यारे बच्चों, सभी को मेरा हरिओम। आज बड़ा हर्ष का विषय है कि प्रतिवर्ष की तरह हम इस वर्ष भी, ये छठा वर्ष है, हम पूरे हरियाणा में एक गीता महोत्सव कार्यक्रम मनाते हैं, जो कि बहुत जरूरी है। आज पाश्चात्य कल्चर के अंधानुकरण में, और विशेषकर जो बच्चे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ, हम पाश्चात्य कल्चर के अंधानुकरण में इतने भी हम मगन न हो जाएं कि हम अपनी भारतीय संस्कृति को भूल जाएं। हमारी भारत की संस्कृति में वो सब कुछ है, सुबह उठने से लेकर के सोने तक, खाने से लेकर प्रणाम करने तक, और जन्म से लेकर के मृत्यु तक, और अपने जीवन को हम उत्सव कैसे मनाएं, जीवन हमारा उत्सव हो जाए, मृत्यु भी हमारा उत्सव हो जाए, ये अगर कोई ज्ञान देता है तो वो श्रीमद् भगवद गीता में इसका ज्ञान है। इसलिए सभी जो आज बच्चे आए हैं मेरे साथ, एक श्लोक सभी उच्चारण करेंगे। भागवत में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सभी बोलना, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। और भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, 700 श्लोक है श्रीमद् भगवद गीता में। आप 700 श्लोक भी अगर नहीं पढ़ सकते, भगवद गीता के पहले भगवद गीता का महात्म्य आता है, और उस महात्म्य में, प्रत्येक अध्याय के महात्म्य में आता है कि इस अध्याय का पठन पाठन करने से किसको क्या लाभ हुआ, क्या फल की प्राप्ति हुई। प्रत्येक अध्याय के प्रारंभ में महात्म्य आता है। तो उस महात्म्य में ये भी लिखा है कि अगर पूरे 700 श्लोक ना भी पढ़ सको तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ तक कहते हैं, सभी बोलना, गीता श्लोक पाठेन, आवाज नहीं आ रही, आप थके नहीं आए हो, बुलंद आवाज में, गीता श्लोक पाठेन गोविंद स्मृति कीर्तनात् साधु दर्शन मात्रेण तीर्थकोटि फलम लभेत। मैंने भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि 700 श्लोक ना भी पढ़ो तो श्रीमद् भगवद गीता का अगर एक श्लोक भी पढ़ लिया, गीता के एकाध श्लोक के पठन पाठन से और साधु संत के दर्शन मात्र से आपको करोड़ों यज्ञ का फल प्राप्त होता है। और संतों ने क्या कहा, संतों ने ये कहा, सभी ये मेरे साथ बोलिए, हरि सम जग कछु वस्तु नहीं, बोलिए सभी, हरि सम जग कछु वस्तु नहीं। आवाज नहीं आ रही, जरा जोर से बोलिए, हरि सम जग कछु वस्तु नहीं, प्रेम पंथ सम पंथ, सद्गुरु सम सज्जन नहीं, गीता सम नहीं ग्रंथ। माने गीता जैसा कोई ग्रंथ नहीं है। हमारे सनातन वैदिक संस्कृति में 18 पुराण है, 4 वेद है। गीता की जयंती हम मना रहे हैं, लेकिन हम अगर किसी की जयंती मनाते हैं तो वो श्रीमद् भगवद गीता की हम जयंती मनाते हैं। आपको सुनकर के, जानकर के गर्व होगा हमारी भारतीय संस्कृति के बारे में। स्वामी विवेकानंद ने विदेश में जाके क्या कहा था। स्वामी विवेकानंद अपने भाषण के बाद जब लाइब्रेरी में घूम रहे थे तो लाइब्रेरी के एक कोने में उन्होंने देखा कि सभी धर्मों के धर्म ग्रंथ की पूरी एक के ऊपर एक सब रखे हुए हैं। तो और सभी धर्मों के धर्म ग्रंथ सबसे ऊपर रखे थे और गीता सबसे नीचे थी। पत्रकारों ने स्वामी विवेकानंद को नीचा दिखाने के लिए कटाक्ष किया कि आप अपनी भारतीय संस्कृति की इतनी महिमा गाते हैं, भारतीय संस्कृति के बारे में इतना व्याख्यान देते हैं, लेकिन देखो यहाँ पर तो और सभी धर्म के धर्म ग्रंथ ऊपर हैं, लेकिन श्रीमद् भगवद गीता तो सबसे नीचे है। सभी बच्चे कभी भी आप कहीं भी किसी से मिलो तो ये आप जरूर स्वामी विवेकानंद के उपदेश को सुनाना। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि सभी धर्म के ग्रंथों को नमस्कार है।
और सभी धर्म ग्रंथ ऊपर भले ही रखे हैं, गीता भले ही नीचे रखी है। और गीता इसलिए नीचे रखी है कि अगर भवन की नींव ना हो तो भवन गिर जाता है, वृक्ष की जड़ें ना हो तो वृक्ष गिर जाता है। ऐसे ही गीता है तो सभी धर्म ग्रंथ है उसमें है, गीता नहीं तो कुछ भी नहीं है। अर्थात सभी धर्मों का उद्गम स्थान श्रीमद् भगवद गीता है। और भगवद गीता से ही सभी धर्मों ने कुछ न कुछ लेकर के अपने ग्रंथों की रचना की है। इसलिए गीता जैसा ग्रंथ नहीं। कहा ना मैंने कि हरि सम जग कछु वस्तु नहीं, भगवान से बड़ा कोई नहीं, भगवान सर्वोपरि है। हरि सम जग कछु वस्तु नहीं। और भगवान का जो सचमुच में प्रेम है, आजकल का ये जो वासना को लोग प्रेम कहने लगे ना, इस वासना वाले प्रेम का परिणाम क्या होता है आज सारी दुनिया जान रही है। और भारत तो अभी थोड़े दिन पहले ही आपने घटना घटी उसको समझना। तो ये प्रेम नहीं, प्रेम परमात्मा से हो। देह से जो प्रेम होता है वो वासना कहलाती है, लेकिन परमात्मा से प्रेम हो जाए, जैसे अर्जुन को श्री कृष्ण से हुआ था प्रेम। तो प्रेम जो निर्वासनिक परमात्मा है उससे जो प्रेम होता है वही सच्चा प्रेम है। और हरि सम जग कछु वस्तु नहीं, प्रेम पंथ सम पंथ। और परमात्मा को कैसे पाए कि परमात्मा को प्रेम करके ही पाए, प्रेम के द्वारा। क्योंकि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते होई प्रकट में जाना। जिन्होंने भी पाया उस भगवान को प्रेम करके ही पाया। मीरा ने पाया, सबरी ने पाया, गुरु ने पाया, प्रहलाद ने पाया, अर्जुन ने पाया। तो हम सब भी पा सकते हैं और यही मानव मात्र का उद्देश्य है। तो हरि सम जग कछु वस्तु नहीं, प्रेम पंथ सम पंथ है। सदगुरु सम सज्जन नहीं, गीता सम नहीं ग्रंथ। और सदगुरु जीवन में बहुत जरूरी है, क्योंकि पानी के बिना नदी बेकार है। प्रेम और प्यार ना हो तो सगे संबंधी बेकार है। आपके जेब में पर्स चाहे कितना कीमती क्यों ना हो, उस पर्स में अगर पैसे नहीं है तो बिना पैसे के पर्स भी बेकार है। उसी प्रकार आपका मनुष्य जीवन है और मनुष्य जीवन में और सब कुछ प्राप्त है, लेकिन मनुष्य जीवन में अगर सद्गुरु नहीं है और गीता का ज्ञान नहीं है तो मनुष्य जीवन भी बेकार है, बेकार है, बेकार। और जीवन में अगर सद्गुरु है और तो भगवान श्री कृष्ण जो गीता के गायक हैं, गीता के ज्ञान देने वाले ब्रह्म ज्ञान है। और ये ब्रह्म विद्या है, इसको ब्रह्म विद्या कहा गया। और ये ब्रह्म विद्या ऐसी विद्या है जिस विद्या से बड़ी कोई विद्या नहीं। आप स्कूल और कॉलेजों में जो विद्या अध्ययन कर रहे हो इसको लौकिक विद्या बोलते हैं। और इससे ऊंची विद्या होती है योग विद्या, जो हनुमान जी के पास है। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। लेकिन ऐसे हनुमान जी योग विद्या को प्राप्त करके भी वो किनके चरणों में झुकते हैं? भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में झुकते हैं। क्योंकि भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में इसलिए झुकते हैं क्योंकि उनके पास ब्रह्म विद्या है और वो ब्रह्म विद्या उन्होंने सद्गुरु से प्राप्त की है। तो ये गुरु शिष्य की परंपरा से ही ये ब्रह्म विद्या प्राप्त होती है। अर्जुन ने कितने सारे प्रश्न किए। जब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के चरणों में शरणागति कर स्वीकार कर ली और भगवान श्री कृष्ण को गुरु रूप में स्वीकार कर लिया, तभी अर्जुन को ज्ञान की प्राप्ति हुई और कहा नष्टो मोह स्मृति लब्धवा, उसे ज्ञान की प्राप्ति हो गई। आप समझना, आप रास्ता भटक गए हो, कहीं ना कहीं आपको रास्ता नहीं मिल रहा है और अचानक आपको कोई ऐसी लोकेशन मिल जाती है, उसको देखते ही आपको याद आ जाता है अच्छा दाएं क्या है, बाएं क्या है, आगे क्या है, पीछे क्या है, सारा रास्ता क्लियर हो जाता है। ये तो अनुभव है ना। ऐसे ही हमको अपने वास्तविक स्वरूप की याद आ जाती है। वो कब आती है कि नष्ट मोह स्मृति लब्धवा। तो गीता का ज्ञान हमको उस परमात्मा की याद दिलाता है। तो हम सब पुण्यशाली हैं, भाग्यशाली हैं। मैं अपने आप को भी भाग्यशाली समझता हूँ कि मैंने जो कुछ भी सीखा अपने गुरु के चरणों में रह करके सीखा। आप भी जाइए ब्रह्मज्ञानी सदगुरु की शरण में और गीता की शरण में, और इसी जन्म में हम मुक्ति को प्राप्त करें। यही गीता का उपदेश है सब प्रति। बहुत बहुत आभार श्री रामा भाई।